सब्जेक्ट को न्याय देना है तो मराठी आर्टिस्ट अगर लेंगे, मैं उसको नीलेश ही बोलता हूँ। राज को मैं मंदार बोल के ही बुलाता हूँ। अच्छा करो, आपको सराहना मिलेगी, बुरा करो, आप लोग जूते मारेंगे। अगर मैंने थिएटर किया है तो आपको 10 बार बोलो, मैं 10 बार आंसू निकाल दूँगा। सलमान जी के साथ भी एक फिल्म की है, वहाँ का तो माहौल बहुत ही अलग है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मेरा नाम मिलिंद गणेश दास्ताने है। मैं इस शो में तात्या का रोल प्ले कर रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन रिपोर्टर पे। आपका स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर से। मैं हूँ दीप्ति। आज मेरे साथ हैं काफ़ी नहीं कहूँगी, एकदम लेजेंडरी एक्टर जिनसे मिलने के बाद हम बहुत कुछ जानेंगे और इनका नया शो आ रहा है सुनेंगे, वशीकरणम। किस पे रखे विश्वास, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर से। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में कि कैसा किरदार हो। ये वशीकरणम में मैं तात्या का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान है, घर को संभाल रहा है, घर का मुखिया है, गांव में भी काफ़ी इज्जत है उसको, गांव के लिए भी इसने बहुत कुछ किया है और अच्छी तरीके से वो परिवार को संभाल रहा है। जी, आपके जो पत्नी हैं उनको लेके पूरे गांव में एक अलग से डर का माहौल है। ऐसा डर का माहौल क्यों है? डर का माहौल नहीं है, लेकिन क्या है ना, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि वो थोड़ा सा अलग तरीके का बर्ताव करती है। इसके लिए लोग बोलते हैं कि यार क्यों इसके नात को लगना है। ये डर है। जो डर अपने आपके दिमाग में जो डर है वो डर नहीं है यार ये बहुत डेंजर औरत है, इसके पास जाना भी बहुत मुश्किल है, ये वाला डर नहीं है। चलो इसके नात को मत लगो यार, ये वाला डर। तो वशीकरणम का मतलब ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, आपको भी मैं बोलता हूँ। एक एग्जाम्पल है, आप पर्सनल लाइफ में जाओ, आप कहीं पे कॉलेज के या कैंटीन में बैठी हो तो सामने से 2 लड़के जा रहे हैं, एक लड़का आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ये मेरे वश में होना चाहिए। यही है ना, हर एक के लाइफ में वही होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, वशीकरणम का मतलब या वो कुमकुम ये किया हुआ है, सब ये किया हुआ है तो ये बहुत डरावना है, ये बहुत नेगेटिव रहेगा। ऐसे नहीं है, पॉजिटिव तरीके से देखो ना उसको। अच्छी चीज़ें वशीकरणम की होती है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये फैमिली ड्रामा है, मराठी बेस है इसका। और यहाँ पे कैसा है ना, सास बहू का झगड़ा नहीं है। जो दिमाग में होता है ना यार, सास भी है बहू भी है तो ये झगड़ा देखने को मिलेगा, तो मेलोड्रामा पे हाँ वो तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये खाली वशीकरणम क्या होता है, ये कैसे होता है, महाराष्ट्र का संस्कृति क्या होती है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें से। जी, ये शो एक तरह से दिखाया जा रहा है जो स्टोरी है, और जो भी मतलब घर दिखाया जा रहा है, लोकेशन दिखाई जा रही है, जितनी विजुअल्स हम देखेंगे सीन में भी वो सब महाराष्ट्रियन जैसा है, गांव है महाराष्ट्रियन गांव। तो पूरी स्टोरी भी एक तरह से महाराष्ट्रियन तरीके से जा रही है और आप खुद महाराष्ट्रियन है, तो ये कोई प्लस पॉइंट था आपका इस शो के लिए हाँ कहने का, या स्टोरी? नहीं, कैसा हुआ ना, ये स्टोरी का बेस ही मराठी है। तो हमारे सर जो है प्रोड्यूसर है, राइटर डायरेक्टर है संतोष आयोजित सर, उनका थिंकिंग ये था कि अगर इस सब्जेक्ट को न्याय देना है तो मराठी आर्टिस्ट अगर लेंगे तो वो फ्लेवर अपने आप मिल जाएगा। ये उनका थिंकिंग था। इसके लिए जितने भी आर्टिस्ट हमने सिलेक्ट किए हैं, 1-2 छोड़ के बाकी सब मराठी हैं। और मराठी का कैसे होता है ना, मैं हिंदी कलाकारों को बुरा नहीं कहता हूँ, कलाकार होता है, वो अच्छा बुरा पब्लिक तय करती है, लेकिन उनका एक ऑरा अलग होता है सेट पे रहने का। आपस में ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहते हैं। मराठी में ऐसे नहीं होता है। हम लोग अभी ऑफ स्क्रीन भी हम लोग परिवार है, हम लोग ऑफ स्क्रीन जब रहते हैं तो हम उसी नाम से उनको बुलाते हैं। अगर मैं उसको उज्ज्वल को बुला रहा है तो उज्ज्वल नहीं बोलूँगा, मैं उसको नीलेश ही बोलता हूँ। राज को मैं मंदार बोल के ही बुलाता हूँ। इसको तो मैं, ये मेरे दोस्त की बीवी है, तो घर का हमारा रिलेशन अलग था, लेकिन अभी मैं इधर उसको सुबह नहीं बोलता हूँ। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि आप ऑफ स्क्रीन भी वो कर रहे हो, ऑन स्क्रीन में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखता ही दिखता है।
जैसा आपने कहा कि स्नेहलता जी आपके दोस्त की बीवी है, हाँ मतलब आप पहले से जानते हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत पहले से हो रखा होगा। हाँ, जी, तो शो में जब तो मालूम पड़ा कि मेरे अपोजिट में यही रहने वाली है। पहले दिन ही जब मेरा कास्टिंग हुआ उसी दिन पता चला था, लेकिन हमने साथ में कभी काम नहीं किया था। उनका हस्बैंड गिरीश वो सही कर रहे हैं, जो अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने काम किया था, तो वहाँ से हमारी दोस्ती थी। उनका काम तो मैं देखता ही था, अच्छे एक्ट्रेस है। हमारा शो है इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा, प्रोमो से ही पता चला होगा, टीजर से भी पता चला होगा। उनके वो जो कैरेक्टर के लिए जो ऑरा है ना, वो उसको बराबर समझ में आया, और वो उसका यूएसपी है। जिस तरीके से उसने वो रोल पोर्ट्रे किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। जितने भी मराठी कलाकार है, हम थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको वो बचपन से ही मिला हुआ है। मोस्टली थिएटर से जुड़े हुए होते हैं मराठी में, कई हाँ, बार क्योंकि क्या होता है ना, पहले कैसे था कि जब सोशल मीडिया नहीं था, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं थे, तो एक ही चैनल था सह्याद्री। तो हमें हमारे अंदर का जो कलाकार है उसको कला दिखाने के लिए क्या था, थिएटर किसी ऊपर आया नहीं था, हम थिएटर करते थे। धीरे 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 ये बढ़ते गया, तब हमें भी मौका मिलते गया और हम वैसे उसमें शामिल होते गए। तो आपने थिएटर बहुत किया, इससे आपको ज़्यादा कुछ पता होगा कि थिएटर करने से कितनी मतलब निखारता आती है एक्टर में, उसके एक्टिंग स्किल्स। थिएटर्स में क्या होता है, आदमी रिफ्रेश होता है, वहाँ पे रिटेक नहीं है। जी बिल्कुल। जो है आपको कैसे होता है ना, थिएटर ये जो मीडिया है ये एक्टर का है। जी सीरियल हो, फिल्म हो, ओटीटी हो, ये डायरेक्टर का मीडिया है, डायरेक्टर का ये होता है। यहाँ थिएटर में क्या होता है, डायरेक्टर ने आपको कितना भी सिखाया हो, परफॉर्म आपको अकेले को स्टेज पे जाके करना है। अगर गलती हो गई, आपको वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वहाँ पे रिटेक नहीं है। अच्छा करो आपको सराहना मिलेगी, बुरा करो आप लोग जूते मारेंगे, तुरंत। ऑन द स्पॉट है। यस। इसका कैसे है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो थिएटर वाला आदमी कैसा होता है ना, उसका याद करना, सीन याद करने में तक तकलीफ होती ही नहीं है, हमको आदत पड़ गई है। उसका एक फॉर्मूला है, जो थिएटर करता है उसको पता है। मुझे कभी भी मैं रिटेक नहीं देता हूँ, मैं डायलॉग भूल गया, होता ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन से वो आदत हो गई ना। एक बार पढ़ लिया तो वो याद हो जाता है अपने आप, वो तब से जो प्रैक्टिस है, ये एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि एक्सप्रेशन वाइज जो हमने सीखा है थिएटर करते टाइम, जो हमको सिखाया है, वो जो है वो अंदर तक गया, तो उसके लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ता है एक्सप्रेशन वाइज। अगर एक सीन पढ़ लिया तो वो दिमाग में आता है, ये इसमें एक्सप्रेशन यही होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। जो थिएटर न करने हुए कलाकार है ना, उनको वो पूरा समझाना पड़ता है। दूसरी एक बात है, वो जो हमारा थिएटर वालों का जो एडवांटेज है, अगर रोने का सीन है तो हमारा अपने आप आंसू निकल जाते हैं, हमें ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थिएटर का एडवांटेज है, थिएटर करने वाले को ये, क्योंकि वहाँ पे कहाँ ग्लिसरीन लेंगे आप, कहाँ से मिलेगा ग्लिसरीन, कौन ला के देगा, और स्टेज पे कैसे ला के देगा। मुझे रोना है तो स्टेज पे रोना ही है, और लोगों को पता चलता है। और दूसरी बात ये होती है ना, आप अगर ग्लिसरीन डाल के रो रहे हो ना, तो वो कमर्शियल या आर्टिफिशियल लगता ही है, आपकी आंखें डेढ़ हो जाती है और खाली पानी निकलता है। ये एडवांटेज है थिएटर का। जैसा आपने बताया, आपका पूरा करियर समझ में आ गया आपकी बातों से पूरा। आपके सामने नई यूथ भी आई हुई है, आपके शो में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टीवी सीरियल करके रखे हैं, कोई और शोज भी कर रखे हैं, बट थिएटर नहीं किया उन्होंने, नहीं मौका मिला, नहीं कर पाए। तो आपने उनको देखा, उनके एक्टिंग स्किल्स को देखी, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से सीनियर हैं। सीनियर हमेशा ऐसा होता है कि समझाना चाहते हैं, हाँ। कि आप ये गलती करो, नहीं, मैं- जरूरी भी है। तो आपने कितना कुछ समझाया और बताया? नहीं, मैं हर रोज़ समझाता हूँ। हम लोग जब नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं, खाना करने के लिए बैठ जाते हैं, तो खाना 10-15 मिनट में हो जाता है, उसके बाद में टाइम होता है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ उनको, सिखाता नहीं हूँ, मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन करते रहो, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, आपको ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व करो,
हर एक कैरेक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में ही मिलेगा। मुझे बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे मिले हैं, रेलवे स्टेशन पे मिले हैं, बस स्टैंड में मिले, एयरप्लेन में मिले हैं, रास्ते से चलते चलते मिले हैं। ये कैरेक्टर जब मैं देखूंगा तो मुझे वो कैरेक्टर मिलेगा, मैं समझाता हूँ उनको कहता हूँ कि आप सीन में रहो। ये नए लड़कों का या जिसने थिएटर किया हुआ नहीं ना, उसका ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो सीन में नहीं रहता है, उसके दिमाग में तात्या नहीं बैठता है। वो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे दिमाग में मिलिंद ही बैठ जाएगा, मैं मिलिंद को बाहर नहीं निकाल सकता। नए लड़कों का ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम सीन में रहो। सीन में रहोगे, इसका मतलब क्या है, तो आप उज्जवल नहीं हो, आप नीलेश हो। आप उस तरीके से दिमाग में रखोगे ना, कैसे होता है ना, अगर मुझे आपको गुस्सा दिखाना है मेरे चेहरे पे, तो मैं अपने मन में आपको बहुत सारी गालियाँ देता हूँ। अगर मैं मन में देता हूँ तो मेरे चेहरे पे वो आ जाता है, एक्सप्रेशन अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाएगा जी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कैमरा कैसी चीज़ है ना, इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी करके दिखाता है, तो ये एक्सप्रेशन तुरंत पकड़ लेता है कैमरा। डेली सोप पे 3 बार एक्शन हो जाता है। हाँ, तो और दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है ना, मैंने मास्टर में जो किया हुआ है वो क्लोज के टाइम मेरा निकल जाता है। अगर मैंने थिएटर किया है तो आपको 10 बार बोलो, मैं 10 बार आंसू निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन ये बाद में क्या होता है ना, इन लोगों को उतना काम नहीं मिलता है, एक ही शो मिलता है, उसके बाद में वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। कहीं ना कहीं यूथ की ये प्रॉब्लम आपने समझ ली है। हाँ, और साथ साथ आपके साथ जब स्नेहलता जी से मैम काम कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी कुछ उनसे मालूम पड़ता है, क्योंकि आपने भी शायद बॉलीवुड मूवीज़ की है। नहीं, एक चीज़ मैं आपको अभी बोल देता हूँ, यहाँ पे कौन किसको क्या सिखा के जाएगा ये पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। एक स्पॉट बॉय भी मुझे अच्छी चीज़ सिखा के जाएगा। और एक ही फील्ड ऐसा है, यहाँ तुम्हारे अर्थी उठने तक आप एक स्टूडेंट ही हो। एक ही फील्ड है, बाकी कोई फील्ड नहीं है। मरते दम तक आपको सीखना ही है। अमित जी हो या कोई भी हो, अमित जी आज भी एग्री करते हैं कि मेरी उम्र 85 हुई है, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। वो डायरेक्टर्स आर्टिस्ट है, डायरेक्टर जो बोलेगा वो करेंगे। यहाँ सीखना है। और यहाँ पे और एक क्या है ना, यहाँ पे हर एक को एक अलग टास्क है हर रोज। स्पॉट बॉय को अलग टास्क है, डायरेक्टर को अलग टास्क है, हर एक एक्टर को अलग टास्क है, लाइटमैन को अलग टास्क है, हर एक को नया टास्क है। तो यहाँ पे आदमी प्रोडक्शन में जो काम करता है ना आदमी, उसको पर्सनल लाइफ में भी उसका बहुत कुछ एडवांटेज मिलता है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन लेना है, शूट कर रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर कर रहा हूँ, बारिश आ गई, क्या करना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो आपको पर्सनल लाइफ में भी उसका एडवांटेज मिलता है। जी मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, आपने मूवीज़ में काम किया बॉलीवुड, अजय हाँ। देवगन जी के साथ में। हाँ। हल्ला बोल शायद हल्ला बोल गाना है, है जी। हल्ला बोल। उस मूवी में आपने काम किया हुआ है, तो आपने वहाँ का भी एक्सपीरियंस ले रखा है मूवीज़ का। हाँ। तो पूरा टाइमिंग ही अलग होता है, शूट शेड्यूल पूरा अलग होता है ना, डेली सोप खाना फिल्म का, उसका कुछ एक्सपीरियंस मतलब शेयर करना चाहिए, डिफरेंस कितना लगा? नहीं, वहाँ पे कैसे होता है ना, हिंदी का कैसे डेट के ऊपर सब शेड्यूल बनता है। अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने पहले प्रोडक्शन में काम किया है, बहुत साल पहले मैं प्रोडक्शन करता था। तो हम लोग खाकी शूट करते, खाकी फिल्म का। तो वहाँ पे जो बच्चन साहब जो करते थे वो अलग था। और एक्सीडेंट हो गया ऐश्वर्या जी का नासिक में। अभी ऐश्वर्या तो नहीं है, वो बॉम्बे निकल गई। अब अमिताभ बच्चन के 4 दिन बाकी थे उनके पास। तुरंत उसी टाइम डायरेक्टर ने, राजकुमार संतोषी जी ने, सेम टू सेम ऐश्वर्या जी का डुप्लीकेट 2 घंटे में नासिक पहुंच गई थी। दूसरे दिन से हमने 4 दिन उसके साथ शूट किया। आप देखो खाकी वापस और मुझे बताओ उसमें ऐश्वर्या जी कौन से शॉट में नहीं है, जी वो बैक आपको पता ही नहीं चला। जी बैक फुटेजेस यूज हुई होंगी ना, राइट? नहीं, लॉन्ग शॉट में थी वो। मेरे ख्याल से उसने सलमान जी के साथ भी एक फिल्म की है। ऐश्वर्या जी की डुप्लीकेट जो थी, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उसने बाद में वो सलमान का और उनका जो एक मूवी है, हाँ सेम, हाँ सेम फेस वाली है। तो ये वहाँ पे होता है। और कैसे होता है ना, वहाँ का माहौल अलग होता है,
वहाँ के पैरामीटर्स अलग होते हैं। वहाँ पे पैसे की कोई ये नहीं है, कीमत ही नहीं है। डेट और शूट इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप कितना उसमें से निकाल सकते हो। अभी तो चेंज हो गया है थोड़ा माहौल। पहले तो ऐसे था, एक सीन होगा, 1.5 सीन होगा बस। साउथ में भी मैंने काम किया है, एक तेलुगु फिल्म में काम किया था। वहाँ का तो माहौल बहुत ही अलग है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। हमारे हिंदी वाले, मराठी वाले अनडिसिप्लिन्ड आदमी है। वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है, 9 बजे रोल होना है तो 9 बजे रोल होता ही है, और 6 बजे पैकअप होता है, पैकअप होता ही है। कितना भी इम्पोर्टेंट सीन हो, कुछ भी हो, दिन का प्लानिंग ये है, ये प्लानिंग में इतने शॉट होने हैं और करने हैं तो करने हैं। मूवीज और डेली सोप दोनों, डेली सोप भी होता है शायद? हाँ हाँ, दोनों भी, हाँ हाँ, दोनों का भी सेम। वहाँ पे 8 घंटे के ऊपर काम ही नहीं करते लोग। जी उनका वो अनरिटन रूल ही है, 8 घंटे के ऊपर हम नहीं करेंगे काम। एक तरह से बेस्ट भी है वो। हाँ, और फिल्म का कैसे होता है ना, उनका जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस थिएटर में जाके फिल्म देखता है। हमारे इधर लोगों को बुलाना पड़ता है, खींच के लाना पड़ता है। वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे अगर चिरंजीवी हो या कोई भी हो, रामचरण हो, किसका भी हो, किसकी भी मूवी आ रही है, लोग थिएटर में जाके देखते हैं, उनको भगवान मानते हैं। ये हमारे इधर नहीं है। हमारे इधर सबसे सांस्कृतिक अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। सबसे बड़ी संस्कृति यहाँ पे है। लेकिन हमको ये उसका कुछ लेन देन नहीं है। लोग ऐसे ये करते हैं, ये दुख की बात है, लेकिन है, जी फैक्ट है तो है। जी। बात करते हैं शो की। शो का जो भी थीम है एक तरह से वो हॉरर लग रहा है, क्योंकि हमने प्रोमो देखा है जहाँ वो सिंदूर फेंकना तालाब में, और वहाँ से कुछ बॉडीज़ बाहर आ रही है, क्या है पता नहीं, बट डरावना बहुत लग रहा है। तो कितना कुछ आपने सीन शूट किया है, कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये सीन डरावने लगे, जो आपको लग रहा है ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है? ये डरावना, इससे ज़्यादा डरावना नहीं है, क्योंकि तो स्टोरी के हिसाब से वो आ रहा है। जी अभी क्या प्रोमो में जा रहा है ना, तो आपको आगे का पीछे को कुछ मालूम नहीं है। जी जब तक आगे का पीछे का आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक आपको डरावना ही लगेगा। आपको आगे का पीछे का जो पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा नहीं, ज़्यादा डरावना नहीं है यार, ये रूटीन है उसका, ये वाला है। जी। लास्टली आपकी जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के लिए? और जितने हमारे कलाकार हैं, इन्होंने आपका मनोरंजन हर जगह पे किया हुआ है। इस शो से भी आपका मनोरंजन होगा। तो आप हर रोज़ 16 तारीख से रात को 10:15 बजे देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। तो आपका बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। उसके बाद में आपको महाराष्ट्र की संस्कृति भी मिलेगी देखने को, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यही मैं अपील करूँगा कि आप हर रोज़ देखिए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर, हर रोज़ रात को 10:15 बजे 16 तारीख से।